उन्होंने पूछा था आपसे क्या? कि कभी मोहब्बत की किसी से? नहीं। और अच्छा हुआ कि नहीं पूछा, वरना कभी मुझसे शादी के लिए हामी ना भरते। क्योंकि आमतौर पे मर्द हादी नहीं होते जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सके। आप बहुत खास हैं हादी साहब। ये ज़र्फ सब लोगों को नसीब नहीं होता जो अल्लाह ताला की मेहरबानी से आपको हुआ है। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी। खुदा हाफिज। नहीं हंसूंगी, आई प्रॉमिस। नंबर इस पावर ऑफ, प्लीज ट्राई लेटर। आपका मिलाया हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो उमरदीन, कैसे है तुम? मैं ठीक हूँ। आप कौन बीबी? मैं कीर्ति बात कर रहे हैं। वकार से बात हो सकते हैं? कौन बोल रही है जी? हेलो हेलो, कौन बोल रही है? मैं गीती बात कर रहे हैं। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही जी। हेलो हेलो, कौन बोल रही है? हेलो हेलो हेलो। हटो सामने से, हाथ थक गए मेरे ट्रे पकड़े पकड़े। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? मुझे तो नहीं थी, नानू को थी। वो कब से ताक में थी कि कब तुम सुबह घर पे मिलो और वो तुम्हें ट्रे भिजवाएं। वैसे तुमने अचानक अपनी रूटीन क्यों बदल ली है? अच्छा खासा सुबह सवेरे निकल जाते थे। हाँ, वो रात को नींद देर से आई थी तो आंख नहीं खुली और ऑफिस से भी छुट्टी हो गई। हाँ, रात को देर से जो आए होगे। क्या नाम है उस लड़की का, वो जिसका नाम लेते ही तुम भाग खड़े हुए थे? हाँ, मानूर। उसको आजकल बहुत सारे करा रहे हो। मुझे तो बड़ी शराफत की तलकीन करते हो। मेरी खाला की बेटी है। जानती हूँ कि वो सिर्फ तुम्हारी खाला की बेटी ही नहीं, तुम्हारी बीवी भी रह चुकी है। आपको कैसे पता चला? आपको क्या लगता है सारे जहां की खबरें सिर्फ आप ही के पास होती हैं? भाई हमारे भी बड़े चाहने वाले हैं जो हम तक खबरें देते रहते हैं। मैं नाश्ता करके बर्तन दे जाऊंगा। साफ कहो कि यहाँ से जाओ, डरते क्यों? वैसे तुम्हारी हरकतों से तो तुम डरपोक नहीं लगते। क्या मतलब? मतलब ये कि निकाह के बाद तलाक देना और फिर अपनी बीवी से हलाला करवा कर दोबारा उससे शादी करना बहुत बहादुरी का काम है। मैं तो अपने आप को बहादुर समझती थी, तुमने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। वैसे आप किसी वकार जैसे ही इंसान को डिजर्व करती हैं, और ये बात मैं आपकी नानों को भी समझा दूंगा
जो मुझसे आपको समझाने की ताकीद करती रहती है। अगर तुम मुझे अपनी तरफ से बदवा दे रहे हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे तो दुआ ही लग रही है। वैसे मैं चलती हूँ, तुम नाश्ता कर लो। अब तक तो ठंडा हो गया होगा, गर्म करके ला दो। जी नहीं, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं आपके लिए लाया था क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कल के फंक्शन में आप ये लिबास पहने। इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मेरे पास कल के फंक्शन पे पहनने के लिए ड्रेस है। कमाल करती हैं आप। आपने तो हमारी चाहत और खुलूस को तकल्लुफ का नाम दे दिया। अगर आप ये पहनेंगी तो मुझे खुशी होगी। शुक्रिया। खरीदा मैंने, मगर रंग अम्मी के पसंद का। उनका कहना था कि मंगनी का लिबास इसी रंग का होना चाहिए। उनका भी शुक्रिया। जी, उनसे कहेगा ये लफ्ज तो पता चलेगा आपको। जब मुलाकात होगी तो आपके कान खींचेंगी। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है जहां मोहब्बत होती है वहां ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वैसे मुझे भी ऐसा लगता है, इसलिए आज के बाद हमारे दरमियान ये लफ्ज दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। कमाल करती हैं आप। कल हमारी मंगनी है और आप पार्लर जाने की बजाय किचन में जा रही हैं। लड़कियां तो 15-15 दिन पहले पार्लर जाना शुरू कर देती हैं। या फिर वो लड़कियां ऐसे करती हैं जो खुश होती हैं, जो खुश नहीं होती वो शायद किचन में ही काम करती हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। किस सवाल का? यही कि आप उन लड़कियों में से हैं जो खुश होती हैं या उनमें से जो किचन में काम करना पसंद करती हैं। सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। और आपको नहीं लगता इस सवाल को पूछने में आपने काफी देर कर दी? कल हमारी मंगनी है। भले मुझे देर होगी हो, मगर आपको खुद अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो मुझे बताने में देर मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी खुशी चाहता हूँ। उमरदीन यार, नाश्ता तो कराओ। क्या हुआ? भूत देख लिया कोई जो इतने परेशान दिख रहे हो? वो जी, उनका फोन आया था। उनका? किनका? गेटी बीबी का। गेटी का नंबर किसने दिया उसको? जी मैंने दिया था, एक दफा मांगा था उन्होंने मुझसे। उन्होंने मांगा और तुमने मुझसे पूछे बगैर अपना नंबर उसे दे दिया? पागल तो नहीं हो गए उमरदीन? उसके बाप भाई कुत्ते छोड़ देंगे मुझ पे। अब क्या करें जी? क्या करें? फौरन से ये पहले सिम निकालो, इसको तोड़ो और बाजार से जाके नई सिम लेके आओ। और तब तक वो सिम फोन में मत डालना जब तक मैं ना कहूं। जी साहब जी, मैं आज ही नई सिम ले लूंगा। जाओ जाके नाश्ता बना के दो मुझे। जी अभी लाए। पता नहीं क्यों पीछे पड़ गई है मेरे। उसका बाप और भाई तो मरवा ही देंगे मुझे। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो? मैं ऑफिस में। मसरूफ हो? दरअसल मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे। नहीं, मसरूफ नहीं हूँ, कहिए। ऐसा क्या कह दिया तुमने उससे जो उसकी बेचैन रूह को सुकून मिल गया है?
ऐसे जैसे मौत की दहलीज पर खड़े इंसान को यह पता चल जाए कि उसकी रिपोर्ट्स गलत हैं, अभी वो जिंदा रह सकता है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा खाला। फिर उसकी कल रात से सारी बेचैनी कहाँ गायब हो गई? कोई मिल गया है क्या? नहीं खाला, लेकिन मैंने उसको ये जरूर कहा था कि मैं खुद किसी को ढूंढ लूंगा, वो कोशिश ना करे। फिर वो इतने सुकून से कैसे बैठ सकती है जब मुझे मालूम है कि तुम ये सब नहीं कर पाओगे? तो क्या उसे नहीं मालूम? कोशिश तो कर रहा हूँ खाला। कोशिश और कर दिखाने में बड़ा फर्क होता है बेटा। ये काम बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, बिल्कुल वैसे जैसे उसे जबरदस्ती अपने साथ बांध कर रखना बहुत मुश्किल था तुम्हारे लिए। आप नाराज है ना मुझसे? जिनके मुंह पर कालक मल दी जाए वो नाराज नहीं हुआ करते, सिर्फ मुंह छुपा सकते हैं अपना। मेरा शुमार उन्हीं बदनसीब लोगों में होता है। खाला ऐसा क्यों कह रही हैं आप? कुछ और कहने के काबिल छोड़ा ही नहीं उसने। ऐसा प्लीज मत सोचिए, अल्लाह बेहतर करेगा। वो तो सब बेहतर ही करता है बेटा, लेकिन जब इंसान खुद बुराई पर तुल जाए तो वो क्या कर सकता है? फिर भी हम सब बिगाड़ कर उसी से फरियाद करते हैं कि वो सब ठीक कर दे। मैं भी यही करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज खाला। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? क्या हुआ? अब क्या कर दिया मैंने? तुम्हारा बाप तुम्हें कितनी बार कॉल कर चुका है, तुम उसका फोन क्यों नहीं उठा रही हो? वो मुझसे सवाल कर रहा है। आप मुझसे कहें कि वो आपसे सवाल ना करें, बल्कि डायरेक्ट मुझसे करें। तुम फोन उठाओगी तो सवाल करेगा ना तुमसे। मेरा जब दिल चाहेगा मैं फोन उठा लूंगी और उनके सवाल का जवाब दे दूंगी। वैसे अगर उन्हें इतनी जल्दी है तो वो मुझे मैसेज या व्हाट्सएप कर दे, मैं उसी तरह उनका सवाल का जवाब दे दूंगी। वो बाप है तुम्हारा, नौकर नहीं है। तो आप भी उन्हें ये बता दे कि मैं उनकी बेटी हूँ, कोई खिलौना नहीं। तुम्हारी हर ख्वाहिश वो पूरी करता है, और क्या करे? बस ख्वाहिशें पूरी करना ही तो बस में है उनके, क्योंकि पैसा जो है उनके पास। लेकिन ख्वाहिशों से आगे भी जिंदगी में बहुत सी चीजें अहम होती हैं नानो। जैसे खुशी, जो किसी की मोहब्बत और तवज्जो से मिलती है, मगर उनके पास कहाँ है ये चीजें मुझे देने के लिए। तो उससे ये सब बातें कहो ना बेटा। जब कहकर किसी दूसरे को समझाना पड़े तो जरूरत ही क्या है किसी को कहने और समझाने की। जो भी हो, अब अगर उसका फोन आए तो उठा लेना, वरना मैं तुम्हारी सारी हरकतों के बारे में उसे बता दूंगी। फिर भले वो तुम्हें अपने साथ ले जाए। वो नहीं ले जा पाएंगे, लाश का वजन काफी होता है। बको मत, वो तुम्हें अपने आने की डेट बताना चाहता है। वो 1 महीने से अपने आने की डेट बता रहे हैं। अब जब वो आ जाएंगे तो उनसे मिल लूंगी, बता दीजिएगा उन्हें। बात हुई तुम्हारी उससे आज? नहीं। उसके आसरे पर मत बैठो, उसके बस का नहीं है ये काम। तो क्या करूं? इश्तिहार दे दूं अखबार में? दे भी दोगी तो क्या फर्क पड़ेगा? कौन सी इज्जत बाकी रह गई है हमारी जिसे बचाने की कोशिश करें? मैंने ऐसा क्या कर दिया अम्मी जो मुझसे बात करते हुए आपकी जबान की तलखी खत्म ही नहीं होती? जब इंसान बेजमीर होता है ना, तो उसका शऊर भी काम करना बंद कर देता है।
फिर उसे अपना हर गलत काम ठीक और हर समझाने वाला पागल लगता है। इसलिए तुम्हें मैं पागल ही लगती होंगी। मुझे तो लगता है मैं पागल हो गई हूँ। ये बात तुम्हें हादी से तलाक लेने से पहले क्यों नहीं पता चल गई? आप परेशान नहीं अम्मी, हादी बंदोबस्त कर देगा किसी शख्स का। ये दुनिया भेड़ियों का हुजूम बन गई महानूर बीबी, जहाँ इज्जत उतारने वाले बहुत मिलते हैं मगर बचाने वाला कोई नहीं मिलता। वो बेचारा कहाँ से लाएगा किसी को? ले आएगा वो, उसने खुद कहा है। कभी नहीं छोड़ेगा तुम्हें ये भी। उसने निकाह के वक्त खुद कहा था मुझसे। बस मैंने ज्यादा खाना नहीं बनवाया है। अच्छा किया अब्बा आपने, हमारा कौन सा बहुत बड़ा खानदान है जिनके घर वो खाना दावत के बाद भिजवा सके। याद आया, हादी को फोन कर दिया था या मैं खुद करूं? जी कर दिया था, वो आएंगे ऐसा कहा उन्होंने मुझसे। चलो अच्छा है, जरा फोन मिलाकर देना मुझे, मैं भी कह देता हूं एक दफा, पता नहीं भूल ना गया हो। एक दफा दावत दे दी है ना अब्बा, भूल जाएंगे तो अच्छा है। आपको उनकी जिंदगी में अपनी हैसियत के बारे में पता चलेगा, तभी आप उन्हें बार बार याद करना बंद करेंगे। तुम नाराज हो उससे क्या? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? लगता है कभी कभी ऐसा, जैसे तुमने किसी बात पर नाराज होकर इस घर की जमीन तंग कर दी उस पर। मैं कोई फिरौन हूं जो आप मेरे बारे में ऐसे कह रहे हैं? नहीं हो तो नहीं, लेकिन उसके मामले में कभी कभी बन जाती हो फिरौन। रात बहुत देर हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। सुबह जल्दी उठना है मैंने, और आप भी सो जाएं। शब्बा खैर। शब्बा खैर। ये दुनिया भेड़ियों का हुजूम बन गई महानूर बीबी, जहाँ इज्जत उतारने वाले बहुत मिलते हैं मगर बचाने वाला कोई नहीं मिलता। वो बेचारा कहाँ से लाएगा किसी को? उसके आसरे पर मत बैठो, उसके बस का नहीं है ये काम। और कितने दिन ये हैसियत भरी जिंदगी गुजारनी होगी मुझे? मैंने लड़की होकर इतनी कोशिश की और तुम बस सब्र की तलकीन करते रहना। कोशिश और कर दिखाने में बड़ा फर्क होता है बेटा। ये काम बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, बिल्कुल वैसे जैसे उसे जबरदस्ती अपने साथ बांध कर रखना बहुत मुश्किल था तुम्हारे लिए। हेलो। हेलो, सो गए थे क्या? नहीं, जाग रहा था। आज आए क्यों नहीं? मैंने कब कहा था क्या आऊंगा? पहले जब रोज आते थे तो बोलकर जाते थे अपने आने का। पहले की बात और थी मानूर। पहले क्या बात थी जो अब नहीं है? पहले तुम मेरी बीवी थी। तो अब मैं तुम्हारी होने वाली हूँ। ये इतना आसान नहीं है मानूर। क्या मतलब? तुम रास्ता बदल रहे हो? मम्मी ठीक ही कहती हैं कि तुम्हारे आसरे पर ना बैठूं। मैंने ये कहा है कि इतना आसान नहीं है। ये कब कहा है कि मैं रास्ता बदल रहा हूँ? तो उस वक्त हामी क्यों भरी थी साथ देने की? मैंने तो जिंदगी भर साथ देने की हामी भरी थी, तुम पता नहीं क्या समझे। देखो, जो कहना है साफ साफ कहो, यम्मी वाली बातें मत करो मुझसे। तुम खाला की बातों का बुरा ना माना करो, वो परेशान है हम दोनों की वजह से। तो मैं भी परेशान हूँ, वो नजर नहीं आता उन्हें? जब हालात ठीक हो जाएंगे
तो खाला का रवैया भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, कल शाम में आ जाओ ऑफिस से वापसी पर। नहीं, कल नहीं आ पाऊंगा मैं। क्यों? कल मुझे जाना है कहीं। कहाँ जाना है? कोई मिल गया क्या इस काम के लिए? नहीं, दावत में जाना है। कमाल है, बजाय कोई बंदा ढूंढने के तुम दावतें अटेंड कर रहे हो। इस तरह तो हो गया काम। सुन तो लो, कल इख्तियार साहब के घर जाना है मुझे। कौन इख्तियार साहब? उज़मा के वालिद। अच्छा, तो ये कहो ना कि उज़मा के घर जाना है। वैसे किस खुशी में की उन्होंने दावत तुम्हारी? अकेला लड़का देखा नहीं और शुरू हो गया दाना डालने। कैसी बातें कर रही हो मानूर? कल मंगनी है उज़मा की, वहां जाना है। ओह, तो आखिर हार मान ली बेचारी ने। अफसोस हुआ सुनकर। अच्छे से तैयार होके जाना। क्यों? भाई आखिर मोहब्बत करती है तुमसे, अच्छी यादें साथ जाएं, इतना तो हक बनता है ना उस बेचारी का। ये मंगनी उसकी मर्जी से हो रही है। हाँ, तो मैं कब कह रही हूँ कि तुम्हारी मर्जी से हो रही है। चलो फिर परसों आ जाना। और हाँ, 1-2 तस्वीरें खींच कर लाना उसकी, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ, बात हुई अंकल से? तुम्हें क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है अब्बा से? अरे भी बात करो उनसे, ताकि मुझे भी तो कुछ पता चले करना क्या है। कब तक इंतजार करूंगा मैं? मैंने कब कहा है कि इंतजार करो? क्या मतलब? मतलब ये कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, बाद में अब्बा को मानना ही पड़ेगा। अच्छा, कर लेते हैं, मैं तो तैयार हूँ। बताओ कब करनी है? कल कर लेते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ अनुषे। मैं भी सीरियस हूँ, मगर तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम मेरे खर्चे अफोर्ड कर सको? क्योंकि कोर्ट मैरिज के बाद तो अब्बा मुझे अपनी जायदाद से आग कर देंगे। बोलो, तुम चुप क्यों हो गए? हाँ नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि भले तुम्हारे अब्बा तुम्हें आग कर दें, लेकिन तुम्हारी नानू को कितना दुख होगा। और तो पता है, इस सारी बात का इल्ज़ाम जो है ना, वो अंकल हम पे लगा देंगे। मैं भी यही सोच कर रुक जाती हूँ। खैर, तुम परेशान मत हो, जब अब्बा वापस आ जाएंगे तो मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब बता दूंगी, जब तक तुम अपनी हरकतें सुधार लो। कैसी हरकतें? मजाक कर रही हूँ। कितना डर जाते हो ना तुम, शादी के बाद भी ऐसे ही डरना। जाहिर है जिंदा रहना चाहता हूँ, तुम्हारे यहाँ तो मरना नहीं है मुझे। और वैसे भी जो आपका हुक्म मैम। अच्छा चलो, मैं फोन बंद करती हूँ। इसका मतलब है कि हम शाम में मिल रहे हैं? नहीं, आज मुझे अपनी दोस्त के घर जाना है। हम ऐसा करते हैं, कल मिल लेते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Hello? What? How is that possible? नहीं, मैंने नहीं देखे। ओके, राइट। अलीम साहब, प्लीज टीवी ऑन किए, अब कोई भी न्यूज़ चैनल। अब आपको अहम खबर देंगे कि हमारी
हमारे साबिक मिनिस्टर मेहताब देसवाली और हमारी यूथ की हर दिल अजीज पॉलिटिशियन गीती देसवाली के भाई आफ्ताब देसवाली ने अपने गनमैन से गन छीन कर एक मासूम शहरी की जान ले ली। उस शहरी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने आफ्ताब देसवाली की गाड़ी से आगे निकलने की कोशिश की। आपको अहम खबर देंगे कि हमारे साबिक मिनिस्टर मेहताब देसवाली और हमारी यूथ की हर दिल अजीज पॉलिटिशियन गीती देसवाली के भाई आफ्ताब देसवाली ने अपने गनमैन से गन छीन कर एक मासूम शहरी की जान ले ली। उस शहरी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने आफ्ताब देसवाली की गाड़ी से आगे निकलने की कोशिश की। जाए हादसा पर मौजूद हमारे नुमाइंदे से बात करेंगे। जी फरहान, बताइएगा। नहीं आपा, आप दिल छोटा ना करें, इंशाल्लाह बारात लेकर आप खुद आएंगी। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी अल्लाह के करम से। जी जी, आपकी बहू ठीक है। नहीं, पॉलर नहीं गई, कह रही है खुद तैयार हो जाएगी। बस ऐसी ही है आपा वो, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। फंक्शन के बाद कह रही थी कि तुम वो क्या होता है स्काइप पे बात कराओगे उज़मा से? जी अंकल, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है राहील, उसके घर अम्मी को छोड़कर आया हूँ। साथ कोई रिश्तेदार नहीं है, इसलिए अब्बा को याद करके उदास हो रही हैं। रात में उज़मा से बात करवाऊंगा तो दिल बहल जाएगा उनका। बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा बेटा, तुमने तो तैयार होने कहीं नहीं जाना? भाई सुना है कि आजकल के लड़के तकरीबात के लिए तैयार होने ब्यूटी शॉप्स जाते हैं। नहीं अंकल, मैं आपकी बेटी की तरह बहुत सादा हूँ। चलो ये तो अच्छी बात है, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। अच्छा, मैं जरा बाहर इंतजाम देख लूं। अंकल आप अकेले क्यों जाएंगे, मैं चलता हूँ ना आपके साथ। जीते रहो, आ जाओ। मैम, फेडरल मिनिस्टर साहब का पीए फोन कर रहे हैं। प्लीज़ इग्नोर। इसकी कोई भी कॉल आए आप रिसीव नहीं करेंगे। दे ऑल वांट टू नो अबाउट दैट न्यूज़। जी मैम, बट आप परेशान ना हो, साहब का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब ये कि मैम, जो आदमी मरा है वो एक आम फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, ना उनके कुछ सोर्स हैं और वो केस करके भी नहीं जीत पाएंगे। अम्मी क्या पकाया है आपने? आलू की भुजिया बना रही हूँ। आलू की भुजिया तो मैं नहीं खाऊंगा। अभी खा लो, शाम में तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनाऊंगी। बिरयानी तो हादी भाई को भी पसंद है, उनको भी फोन करके कह दूं कि आज रात का खाना हमारे साथ खा लें। हाँ कह दो। आज कुछ भी खिलाने की लालच दे दो, नहीं आएगा वो। क्यों? आज किसी खजाने का पता चल गया उसे। मोहब्बत का खजाना छिनने वाला है आज उससे। क्या मतलब? उज़मा की मंगनी है आज, वहां जाना है उसे। फिर अम्मी आप कल पका लीजिएगा, मैं हादी भाई को सुबह ही कॉल कर दूंगा। पक्का? चलो ठीक है, आज फिर कोई सब्जी बना लूंगी, खा लूंगा। देखें, आफ्ताब देसवाली को मजाक नहीं है, मेहताब देसवाली का बेटा है, को मजाक नहीं है। मुझे मत सिखाइए, मुझे मत बताइए। थैंक यू। पापा, मुझे आपसे बात करने हैं। यस। पापा, ये भाई क्या किए? कौन की थी? ये छोटा प्रोपेगेंडा है पोजीशन का, नथिंग एल्स। प्रोपेगेंडा? फुटेज में क्लियर नजर आए भाई गार्ड से गन लिए और फायर किए। फुटेज में कुछ भी दिखा देते हैं।
ये मीडिया वाले, चैनल वाले तो क्या हम सच मान लेंगे? एक्सक्यूज मी। हेलो। यस सन, लिसन टू मी, डोंट वरी, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए लेके गए तुम्हें। हाँ, आईजी ने कहा है तो करना पड़ेगा ना भाई। हाँ, गीती से मैं कह देता हूं अभी। हाँ ठीक है, डोंट यू वरी, आई एम हियर। ओके 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 सर। गीती, होम मिनिस्टर को कॉल करो और उससे कहो कि थाने के पूरे स्टाफ को बोले कि आफ्ताब को सारी लग्जरीज प्रोवाइड की जाए और कल तक उसकी जमानत का बंदोबस्त हो जाना चाहिए, राइट? पापा, मैं ऐसा कुछ नहीं करेंगे जब तक भाई इनोसेंट प्रूफ ना हो जाए। तुम उसकी बहन हो या दुश्मन? मैं सबसे पहले इंसान है पापा। डैड मुझे नहीं पता, मुझे अभी इसी वक्त यहां से निकलना है। आज रात किसी तरह गुजार लो यहाँ पे। बाहर पूरा मीडिया जो है हमारी ताक में बैठा हुआ है। एक छोटी सी गलती पूरे केस को बिगाड़ के रख देगी आफ्ताब। जस्ट ट्राई टू गेट माई पॉइंट। मेरी बहन फॉरेन मिनिस्ट्री में इतने अहम ओहदे पर है, मेरे बाप के इतने बड़े बड़े मिनिस्टरों के साथ ताल्लुकात है और मुझे कहा जा रहा है कि मैं एक रात थाने में गुजारूं। बाबा, गीती कुछ नहीं कहेगी किसी से। कह दिया उसने कि बिना प्रूफ किसी ने अगर हमारा साथ दिया तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मीडिया को सब कुछ बता देगी। उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया डैड? वो बाहर पली बड़ी है, वो समझती है यहाँ पे भी वही जमहूरियत है जो बाहर है। कहा था मैंने, कहा था कि ये इलेक्शन आप मुझे लड़ने दें डैड, ताकि तुम्हारी जाली डिग्री वाला केस जो है फिर से मेरे सर चढ़ जाए। चुप हो जाओ, अभी सोचने दो मुझे कुछ। क्या क्या सोचेंगे डैड आप? गीती ने सबको थ्रेट किया हुआ है, कोई भी इस मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा और आजकल हर कोई मीडिया ट्रायल से डरता है डैड। गीती को प्रूफ चाहिए तुम्हारी बेगुनाही का। हाँ तो ठीक है, हम गीती को वो प्रूफ देंगे जिससे तुम्हारी बेगुनाही साबित हो जाएगी और मामला ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता डैड, कुछ भी करें आप, कल सुबह तक का मैं इंतजार करूंगा। उसके बाद मुझे नहीं परवाह कि बाहर मीडिया वाले ताक में बैठे हुए हैं या ऑपोजिशन वाले। मेहरबानी बाबा, मेहरबानी। ये भी खाएं।
नानू खाए ना, आपने इतना कम खाया है। नहीं मैं नहीं खाती पिज्जा, बस मैंने खा लिया है। अच्छा सैलेड तो ले लें। नहीं मैंने खा लिया बस। कहीं आप इसलिए कम तो नहीं खा रही कि आप अपने हिस्से का पिज्जा उसके लिए भिजवाएंगी? किसके लिए? वही जिसके एहसानों के बोझ तले आजकल आपके कंधे झुके हुए हैं। बको मत, जिंदगी भर तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज नहीं आएगी। वैसे भी घर पर नहीं है, शाम से कहीं निकल गया है। अच्छा ही हुआ वो निकल गया, वरना आप इस सौगात को लेकर मुझे उस पागल के पास भेज देती। तुम्हें तो हर अक्लमंद इंसान पागल लगता है अब। अच्छा ये सब छोड़ें, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। क्या? मैंने डैड से फोन पे बात की थी। कब आ रहा है वो? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उन्हें वकार के बारे में बताने के लिए फोन किया था। क्या कहा उसने? वो कह रहे थे कि वो उनसे आके मिलेंगे, बस आप बीच में कोई गड़बड़ मत कीजिएगा, वरना लाश का बोझ बहुत भारी होता है और डैड अकेले नहीं उठा पाएंगे। कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं है कि आपको खाने का ख्याल ही नहीं रहा। अब जब तक आप खाना खत्म नहीं करेंगे मैं तैयार होने नहीं जाऊंगी। बहुत जिद्दी हो तुम, ना ही अपनी किसी दोस्त को बुलाया, ना ही पार्लर जा रही हो। मेरी कोई दोस्त इतनी करीबी है ही नहीं, और घर में खुद तैयार हो सकती हूँ मैं। अच्छा भाई जल्दी से तैयार हो जाओ, फहद के दोस्त उसे जबरदस्ती ले गए पार्लर शॉप। तुम्हारी भी कोई दोस्त होती तो तुम्हें भी जबरदस्ती ले जाती पार्लर। अच्छा मैं जा रही हूँ, लेकिन आप खाना खा लीजिएगा वरना बीपी लो हो जाएगा आपका। और आपके कपड़े कमरे में हैंग कर दिए मैंने। देखा, मेहमान आना शुरू हो गए हैं और तुम अभी तक यहीं खड़ी हो। अभी 5 बजे है शाम के, मेहमानों को तो 8 बजे की दावत दी थी। वो कोई और होगा, मैं देखती हूँ, आप खाना खाइए। अस्सलाम वालेकुम। आओ 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 हाजी मियां। देखो क्या हाल है भाई, तुम तो रास्ता ही भूल गए हो अब हमारे घर का। अरे नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बस इत्तेफाक से जब भी आया आपसे मुलाकात ना हो पाई। बहुत मुबारक हो आप लोगों को। खैर मुबारक। मेहमान 8 बजे आना शुरू होंगे, आप थोड़ा जल्दी आ गए। मेहमान बन कर आता तो उसी वक्त पर आता। मैं तो इसलिए जल्दी आ गया कि शायद इख्तियार साहब को मेरी किसी मदद की जरूरत हो। जीते रहो बेटा, दिल खुश कर दिया तुमने ये बात करके। अब हमें अंदाजा हो गया है तुम्हारी जिंदगी में अपनी हैसियत का। अब तो मैं इसे बार बार याद कर सकता हूं ना, इजाजत है?